हेलो बच्चों, क्लास 12 बोर्ड्स 2025 में न्यूमेरिकल्स कितने मार्क्स के आएंगे, इसको लेके कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमारी गाइडेंस के लिए आप ये बता दीजिए कि न्यूमेरिकल्स नॉर्मली कितने पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो पूरी बात आपसे करेगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। ये भी बताएगा कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है ऑफिशियल सीबीएसई की तरफ से, और जो ट्रेंड एनालिसिस है उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। यही नहीं, कौन कौन से टॉप चैप्टर्स हैं जिनसे न्यूमेरिकल आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और एग्जाम्पल के तौर पे मैं चैप्टर नंबर 1 को लेके आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल किस टाइप के पूछे जाते हैं। ये सारे, और हाँ, न्यूमेरिकल कहां से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इसका भी इंफॉर्मेशन दूंगा। यानी पूरी तौर पर आपको न्यूमेरिकल्स को लेके क्लैरिटी आ जाएगी, तो आप किस डायरेक्शन में न्यूमेरिकल को लगाएं ये आप कर सकते हैं। अच्छा हाँ, उससे पहले, शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील कि अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो फिजिक्स आसान भाषा में और टॉप क्वालिटी की फिजिक्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहां पर आपके लिए सॉलिड कंटेंट आता है एकदम आसान भाषा में, और पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बात। तो जैसा आप देख रहे हैं, बोर्ड 2025 के अंदर न्यूमेरिकल्स कितने मार्क्स के आएंगे, क्लास 2 फिजिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आपका जो सीबीएसई का ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि चैप्टर का वेटेज क्या है, ये बिल्कुल सीबीएसई ने ऑफिशियली अनाउंस कर रखा है। तो ये जो शुरू के 3 चैप्टर आपको दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो शुरू कर चुके होंगे, उम्मीद करता हूं कि ये 3 चैप्टर खत्म कर चुके होंगे। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो अब तक शुरू नहीं किए हैं, तो अगर आपने पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं की है तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, अब शुरू कर लीजिए, ज्यादा देर मत कीजिएगा, इन चक्करों में मत लइएगा। जो अंत आप कुछ कमेंट देखते होंगे कि मैंने तो लास्ट के 15 दिन में पढ़ा था और मेरे 94% आ गए, मैंने लास्ट का 1 महीना ही काम किया था 95% आ गए, मैंने लास्ट के 2 महीने पढ़े थे और मैंने 97% आ गए। देखिए, जिनके, अगर वो सच भी बोल रहे हैं तो जिनके आ गए बड़ी अच्छी बात, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि अंतिम 1 महीने में पढ़ेंगे तो पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। वो थोड़ी कमेंट करते हैं कि मैंने लास्ट 15 दिन में कोशिश की थी लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। तो आप ध्यान रखिएगा, अच्छी पढ़ाई एनसीईआरटी को निचोड़ दीजिए, जिससे आप बोर्ड्स में भी शक्तिशाली प्रदर्शन कर सकें। और फ्यूचरिस्टिक एग्जाम अगर आपके दिमाग में है, देते ही अक्सर बच्चे, नीट का एग्जाम या जेईई मेंस का एग्जाम या सीयूईटी, सब में इसका एडवांटेज आपको बहुत तगड़े तरीके से मिलने वाला है। तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड्स, पोटेंशियल कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये 70 नंबर में 16 नंबर के आएंगे, ये सीबीएसई आपसे बोलता है। उसके बाद देखिए अगला यूनिट पकड़े, मतलब मैंने चैप्टर वाइज ब्रेकअप किया है, ये दूसरा 4 चैप्टर का स्लैब है। ये 4 चैप्टर मिलाकर आपके आने हैं 17 मार्क्स, जिसमें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म मैटर छोटा चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी छोटा चैप्टर है, अल्टरनेटिंग करंट, ये 4 चैप्टर आप तैयार करेंगे तो 17 नंबर के आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद ये 3 चैप्टर आपके सामने हैं, देखिए जैसा लिखा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काफी छोटा चैप्टर है, लेकिन रे ऑप्टिक्स में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है, और वेव ऑप्टिक्स ये आपको 18 नंबर कंट्रीब्यूट करके देता है इन टर्म्स ऑफ वेटेज। और उसके बाद आता है ड्यूअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लाई, ये काफी छोटे चैप्टर्स हैं। अगर आप मन से पढ़ाई करेंगे तो हर चैप्टर एक दिन में एक कंप्लीट हो जाएगा, इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। ये 12 नंबर आपको दे देगा। और अंतिम चैप्टर बनता है सेमीकंडक्टर्स, जो कि 7 नंबर का अकेले पूछा जाता है। सब कुछ मैं आपको करा दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। टोटल आप जोड़ेंगे तो इस 70 नंबर का वेटेज निकल के आएगा। आपके फीडबैक के अनुसार जो टॉप 2 चैप्टर्स आपको तंग करते हैं, टॉप 2 की बात करें, वो बच्चा अक्सर आप देखेंगे कि मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म में परेशान होता है कि रूल्स कौन से लगाने, लॉस किधर लगाने, समझ में नहीं आ रहा। और ये रे ऑप्टिक्स के अंदर ये टॉप 2 चैप्टर्स हैं जहां आपको डिफिकल्ट चैप्टर्स लगते हैं। बाकी तो और भी चैप्टर्स हैं, जैसे पोटेंशियल कैपेसिटेंस में कंफ्यूजन हो सकता है, और भी जगह हो सकता है, लेकिन ये 2 चैप्टर्स में आपको दिक्कत रहती है। अब हम बात करते हैं ये वेटेज के बाद कि न्यूमेरिकल की स्थिति क्या है। तो आइए देखते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड एनालिसिस, क्योंकि ये सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ये ट्रेंड के ऊपर बेस्ड है। तो आप देखेंगे तो थ्योरी पूछी जाती है 70 में करीबन
26 नंबर की, जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद आप बात करेंगे डेरिवेशंस, तो करीबन अप्रोक्सीमेटली 16 मार्क्स के पूछते हैं, और आजकल डायरेक्ट डेरिवेशन ना पूछ के उनकी लैंग्वेज चेंज रहती है। और रही बात न्यूमेरिकल्स की, जिस मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो 28 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं 70 नंबर के पेपर में। ये 40% हुआ, 7 चौक 28, 40% के आसपास न्यूमेरिकल्स हैं। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं न्यूमेरिकल छोड़ के चला जाऊं, तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। न्यूमेरिकल कर लीजिए, आसानी से हो जाएंगे। अगली चर्चा में जल्दी से आपको बताता हूं बेटा कि ये न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पूरे सिलेबस से कौन कौन से, यानी कि किन चैप्टर से ज्यादा न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं, इनको आपको करना जरूरी है। जैसे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, आप लिख लीजिए। ये चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे काफी। कैसे मिलेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं 3 4 5 टाइप के क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा, जो एग्जाम्पल के तौर पे चैप्टर 1 को एक्सप्लेन करते कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपको कंफर्टेबल आप हो जाए। चैप्टर 2 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से भी काफी सवाल आते हैं, कैपेसिटर के अरेंजमेंट के ऊपर काफी सवाल पूछ लिए जाते हैं। नंबर 3 की बात करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी से सेल वगैरह पे भी न्यूमेरिकल बनते रहते हैं। कभी कभी किरचॉफ लॉ पे भी सवाल आते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज काफी फेमस है, तो वहां से भी खूब सवाल पूछे जाते हैं। चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसमें से गैल्वेनोमीटर टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 पैरेलल वायर्स में करंट कैरिंग वायर्स में फोर्स कितना लगाते हैं एक दूसरे पर, यह सब बहुत पूछा जाता है। और बायो-सावर्ट्स लॉ तो इंपॉर्टेंट है ही। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो बिल्कुल सरल सवाल आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, जहां फैराडे लॉ आप यूज करते हैं। शायद पहुंचे ना हो अभी, लेकिन पहुंचे होंगे तो बात को समझने का कोशिश करेंगे। रे ऑप्टिक्स से भी न्यूमेरिकल काफी तगड़े आते हैं, तगड़े का मतलब है काफी पूछे जाते हैं। और रही वेव ऑप्टिक्स, तो इससे भी न्यूमेरिकल आते हैं। ये 7 चैप्टर जैसा आपको दिख रहा है, बिल्कुल अगर ये 7 चैप्टर्स आप कर लेते हैं तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है भाई, इससे अधिकतर सवाल इससे आते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि किसी और से आ नहीं सकता है, अधिकतर सवाल इन्हीं से आपको न्यूमेरिकल्स के मिलेंगे। तो आप इनको तैयार कर लीजिए अच्छे से, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। 7 चैप्टर्स पकड़ लीजिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा इन चैप्टर्स को अच्छे से कराने के लिए। चलिए कुछ अंदाजा ले लेते हैं चैप्टर 1 के लिए। मैं ये डिस्कशन जो कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, चैप्टर 1 के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आजकल। देखिए पहला सवाल आता है इस कॉन्सेप्ट पे, Q इक्वल टू एन पे। जैसा आप जानते हैं इसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। इसमें कह देते हैं ना कि एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, एक ए बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन बी बॉडी को दे दिए गए। अब आपको यह बताइए कि ए पर कितना चार्ज होगा प्लस या माइनस में, और बी पे कितना चार्ज होगा प्लस या माइनस पे। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। बहुत ही सरल सवाल है, ध्यान रखिएगा। चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको यह भी बताना है कि किस पे प्लस आएगा और किस पे माइनस आएगा। मैं ये बहुत सरल सवाल है, इसलिए हिंट नहीं दे रहा हूं कि ए से इतने इलेक्ट्रॉन्स आपने बी को दे दिए हैं, अब हिसाब किताब ए और बी पर कितना चार्ज पाया जा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। क्वेश्चन टाइप 2 की बात कर लेता हूं, तो अक्सर ये Q1 Q2 अब 2 चार्ज रख देते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस आपको दे देते हैं और पूछते हैं कि Q3 चार्ज मुझे रखना है कहीं पर, -4 माइक्रोकूलम का चार्ज है। इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम कहां बनेगा, मतलब कहां हम रखें कि इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब है ये चार्ज जो आप रखेंगे, मान लीजिए बीच में रख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये भी ना हिले, Q1 भी ना हिले और Q2 भी ना हिले, सब के सब स्टेबल हो, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। तो कहां पर रखना है इसको पता कीजिए। ऐसे सवाल आपसे पूछते हैं। साथ में ये भी पूछ लेते हैं कि इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिस्टम का, Q1 Q2 का, जब Q3 नहीं रखा था तो उस समय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां पाया जाएगा। तो इसकी भी तैयारी आप आराम से कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं। क्वेश्चन टाइप 3 देख लेते हैं। यहां पर देखिए 4 चार्जेस रखे, स्क्वायर है एक 5 सेंटीमीटर का, समझाने के लिए 4 कॉर्नर्स पर Q1 Q2 Q3 Q4 ये आप चार्जेस रखे हुए हैं, और आपसे ये सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज का टॉपिक रहता है। इस पे पूछ लेते हैं कि फाइंड नेट फोर्स ऑन Q3, और विथ डायरेक्शन पूछ लेते हैं कि भैया इसका डायरेक्शन भी बताओ, केवल मैग्नीट्यूड बता के निकल ना लेना। तो आप Q3 पर नेट फोर्स निकाल सकते हैं। भाई ये फोर्स कितना लगा रहा है इस पे, मैं करा नहीं रहा हूं लेकिन लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप नेट चार्ज ऑन Q3 निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी होगी कि भाई सवाल को कैसे करेंगे। Q4 में डायपोल पे सवाल आ जाता है। ये एक डायपोल रखा है, इससे कुछ डिस्टेंस 5 मीटर की दूर पर कोई पॉइंट पी है। ये एक्सियल पोजीशन इस समय है, इतना आप जरूर समझ रहे होंगे, और एक्सियल पोजीशन वाला आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ईपी बताना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, विथ डायरेक्शन आपको बताना है।
और आपको मालूम है, बताइएगा कि एक्सियल पोजीशन पर यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उसकी डायरेक्शन कैसे पता करते हैं या क्या होनी चाहिए। छोटा सा सवाल है, कमेंट में बता सकते हैं। अगली बात मैं कहता हूं क्वेश्चन टाइप में, जहां इक्वेटोरियल पोजीशन की बात की जाती है, इसमें भी आपसे फाइंड ईपी पूछा जाता है विद डायरेक्शन। तो इसका भी भाई मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा यह भी इंपॉर्टेंट बात है, आपको जरूर मालूम होगा, चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। टाइप 6 क्वेश्चन किस तरह का बनता है, वो गॉस थ्योरम वाले क्वेश्चन होते हैं। इस तरह का मान लीजिए क्यूब है 2 सेंटीमीटर क्यूब का, ये 1 सेंटीमीटर दूर एक्स एक्सिस पे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है, और पूछ क्या लेते हैं, इस क्यूब से कितना नेट फ्लक्स एसोसिएटेड है। आराम से निकाला जा सकता है, मैंने सारे सवाल करवाए हुए हैं। दूसरी बात, नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब कितना है, इस क्यूब के अंदर इनसाइड चार्ज कितना होने वाला है। तो ये इस तरह के, देखिए ये 6 तरह के मैंने क्वेश्चंस बताए, जो चैप्टर 1 में अगर आप कर लेंगे तो 7वीं तरह की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सवाल उठता है कि जो न्यूमेरिकल्स हैं इनकी प्रैक्टिस कहां से की जाए, भाई इसका सोर्स क्या पकड़ें जो हमारे लिए एकदम फुल प्रूफ हो, मजा आ जाए कि सर इससे बाहर से ना आए। तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज है एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज के सवाल लगाना। नई वाली एनसीईआरटी में ज्यादा सवाल नहीं है, नॉर्मली आप पहले चैप्टर में शायद 20-22 सवाल हैं, 23, बाकी सब में 10-12 सवाल हैं, आराम से लगा सकते हैं। हर सवाल लगा मारिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी एग्जांपल्स भी लगा मारिए, ये भी ज्यादा नहीं है, हर चैप्टर में 8-10 मिलेंगे एग्जाम्पल, प्यार मोहब्बत से लगा लीजिए। नंबर 3 की बात करते हैं, 10 साल के पीवाईक्यूज के पेपर लगा लीजिए, यानी इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आपको ट्रेंड की अच्छी पहचान हो जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बच्चे पूछते हैं कि सर जो मेरे पास पुरानी वाली एनसीईआरटी के एडिशनल क्वेश्चंस लगाने हैं तो नहीं लगाने, नई एनसीईआरटी आ चुकी है, पुरानी एनसीईआरटी का साथ अब रहन दो, नई किताब गवर्नमेंट नहीं छापी है। दूसरी बात, क्या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बोर्ड्स के लिए करने की आवश्यकता नहीं है। जो क्वेश्चन एग्जाम्पलर से पूछे जाते हैं वो ऑलरेडी इसके अंदर आपको कवर्ड मिलेंगे 10 सालों में, तो उसकी चिंता मत करिएगा। जब सब कुछ कर लीजिए, टॉपर वाली स्थिति हो, फिर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे लगिएगा। अभी शुरुआत में बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि 10 साल में जो भी क्वेश्चंस हैं वहां से जो आ सकते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से वो मिल जाएंगे आपको। तो ये आप, मैंने सोर्स भी बताया कि न्यूमेरिकल्स के लिए क्या सोर्स हो सकता है। उसके बावजूद भी अगर आपको कंफ्यूजन है और आपको लगता है आप कंफर्टेबल नहीं है कॉन्सेप्ट समझने में, तो आपके लिए हमारा कोर्स है द्रोणा 2.0। इसके अंदर लाइव क्लासेस होती है, मैं खुद पढ़ाता हूं, कोई टीचर और नहीं पढ़ाता। शाम को 6:30 बजे से क्लास होती है, क्लास 12th की, और यहां पर मैं खुद लाइव सेशन लेता हूं। इसके अंदर हर कॉन्सेप्ट में क्लियर कराता हूं, एकदम आपके एकदम आसान लैंग्वेज में। साथ में एनसीईआरटी एक्सरसाइज का वीडियो सॉल्यूशन सुपर एक्सप्लेनेशन के साथ मिलता है, सारे डाउट क्लियर करते हुए। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का भी सुपर क्लैरिटी के साथ आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है, और एक वर्कशीट मिलती है जो चैप्टर वाइज है, तो 10 साल के पीवाईक्यूज पर बेस्ड है, वो भी फुली सॉल्व रहती है। प्लस मैं आपके साथ पढ़ाता तो आपको हुई, तो सारी बात आपको मिल जाएगी अगर आप द्रोणा 2.0 में मेरे साथ आते हैं। तो अगर आप द्रोणा ज्वाइन करके फिजिक्स में कंफर्टेबल होना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि फिजिक्स में 2025 में आप छा जाएं, 97-98% लेके आए, या ईश्वर करे तो 100 में 100 लेके आए, तो मेरे साथ द्रोणा 2.0 में जुड़ जाइए क्लास 12 फिजिक्स के लिए। और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां द्रोणा आपको दिखेगा, उसको ले लीजिए और मेरे साथ पढ़ाई शुरू कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भी जो आपके इशू हो, चैलेंजेस हो, वो मुझे बताइए, जिससे मैं उसके ऊपर राइट ऑनेस्ट गाइडेंस आपको दे सकूं। बहुत एक्सपीरियंस है और तहे दिल से आपकी मदद करना चाहते हैं। आपके सामने कोई दिक्कत आएगी तो मैं जरूर बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपके सामने रखूंगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू, बाय।